तो आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के कैंप में बहुत ही तगड़ी भसड़ मच गई है। देखो, पिछले कई महीनों से संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के बीच रिश्तों में ठीक ठाक मामला नहीं चल रहा है। ऐसी अपडेट लगातार निकल करके आ रही है और ये भी बताया जा रहा है, बहुत बार ये चीज सामने निकल करके आई है कि मल्टीपल टीम्स इंक्लूडिंग चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स संजू सैमसन को ट्रेड कराने की कोशिश कर रही है। फिर क्रिकबज़ ने रिपोर्ट किया कि संजू सैमसन ने बोल दिया है राजस्थान रॉयल्स को कि अब वो रिटेन नहीं होना चाहते हैं। लोगों को लग रहा था कि यह मामला यहीं तक रुकेगा, लेकिन उसके बाद इस पूरे समीकरण ने बहुत तगड़ी स्पीड पकड़ ली। सबसे पहले तो राहुल द्रविड़, जो कि पिछले साल भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद राजस्थान रॉयल्स के कोच बने थे, उनकी छुट्टी कर दी गई। बताया गया कि हमने तो इनको बड़ी पोजीशन ऑफर की थी, वाइडर रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। हम और आप दोनों जानते हैं कि ऐसा कोई भी सीन नहीं था। और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के फ्यूचर को देखते हुए कुछ बड़े डिसीजन लिए जाने थे और अब उनके सीईओ ने भी यहां पर रिजाइन कर दिया है। और जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के सीईओ जेक लिशमैकरम ने अलग हुए हैं राजस्थान रॉयल्स से, यह चीज सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर राजस्थान रॉयल्स के कैंप में चल क्या रहा है और इसका एंड रिजल्ट क्या निकल करके आएगा। क्योंकि देखो, कुमार संगाकारा के अलग होने की रिपोर्ट भी निकल करके आ रही थी और जेक काफी लंबे समय से राजस्थान रॉयल्स के साथ तो थे ही, प्लस वो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी और उनकी जो मैनेजमेंट थी अक्रॉस लीग्स, यानी कि चाहे आप बात करो सीपीएल की, चाहे आप बात करो SA20 की, या फिर आप बात करो आईपीएल की, वो बहुत ज्यादा सेंटर पीस होते थे और बहुत ज्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती थी। आफ्टर ऑल ही वाज द सीईओ। अब उनको वहां पर निकाल दिया गया है, तो अब किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स की गाड़ी आगे बढ़ने वाली है, ये सभी फैन सोच रहे हैं। क्योंकि देखो, राजस्थान रॉयल्स इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजीज और जिस तरीके से उनकी चीजें चली हैं, लास्ट ईयर यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाने की बात हुई थी जब संजू सैमसन इंजर्ड चल रहे थे, लेकिन उनकी जगह पर रियान पराग को कैप्टन बनाया गया और वहीं से बताया जा रहा है कि चीजें बहुत सही नहीं रही। राजस्थान रॉयल्स की जो टॉप ब्रास की मैनेजमेंट है, यानी कि ओनर्स हैं, को फाउंडर, जो भी आप बोल लो, और उनकी जो टीम मैनेजमेंट है जिसमें राहुल द्रविड़ हो गए, जिसमें कुमार संगाकारा हो गए, संजू सैमसन हो गए, उनमें मतभेद मनभेद वाला मामला चल रहा था। अब इस पर देखो, क्लैरिटी यहां पर कोई नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि एकदम नीचे से चीजें शुरू करनी पड़ेंगी। पहले क्या होता था, आप मिड टेबल में रहते थे, 2020 के फाइनल तक आप पहुंच गए थे, लेकिन एक बार जब आपका इतना खराब सीजन हो गया पिछले साल कि आप नंबर 9 पर आपने फिनिश किया, वहां से चीजें खराब हो जाती हैं। क्योंकि जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं जाता तो चीजें भी आपके फेवर में नहीं चलती हैं। फिर अलग अलग तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करी जाती है और यही राजस्थान रॉयल्स में हो रहा है। अब देखना यह है कि संजू सैमसन वहां पर रहते हैं या फिर नहीं। उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स से भी एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जहां पर वेंकटेश अय्यर का ट्रेड फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और कोई भी फ्रेंचाइजी वेंकटेश अय्यर के ट्रेड में इतने बड़े अमाउंट में इंटरेस्टेड नहीं है। और अब कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने सिर्फ दो ही चॉइस बचती हैं, या तो वो वेंकटेश अय्यर को रिटेन करें 24 करोड़ में, और या फिर वेंकटेश अय्यर को वो रिलीज कर दे। क्या आप अपने स्टार प्लेयर को रिलीज करने का यहां पर जोखिम उठाओगे, जिसको आपने इतना महंगा खरीदा था पिछले साल? मेरे हिसाब से ना तो वेंकटेश अय्यर की फॉर्म उनका साथ देती है और ना ही केकेआर वेंकटेश अय्यर की फुल ऑलराउंड एबिलिटीज का इस्तेमाल करती है। आरसीबी बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन 24-25 करोड़ में कोई भी ट्रेड नहीं कराएगा, खास करके चैंपियन बनने के बाद। तो अब मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि केकेआर वेंकटेश अय्यर को रिलीज करेगी, लेकिन सवाल यह है कि आप रिलीज करोगे तो जाओगे किसके पीछे? क्योंकि कोई भी स्टार प्लेयर ऑक्शन में अवेलेबल हो, चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस संजू सैमसन ऑक्शन में अवेलेबल होते हैं, कप्ताने का भी कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं रहेगा केकेआर के सामने। इट इज वेरी सैड टू सी कि 2024 में जिस टीम ने फाइनल जीता, उसने इतनी गर्दा पीट दी पिछले साल की, मतलब सब कुछ उन्होंने एकदम रायता फैला दिया और अपनी टीम को जो इतनी मजबूत और इतनी स्ट्रांग हो रही थी उसको एकदम अर्थ से फर्श पर ले आए हैं। ना क्लियर लीडरशिप है, ना कोई इंडियन स्टार प्लेयर है, ना वो फैन पावर, अब वो ब्रांड वैल्यू दिखाई दे रही है। मतलब काफी सारी चीजें ऊपर नीचे यहां पर हो गई हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। उसके अलावा एशिया कप 2025 को लेकर के भी एक बड़ी खबर निकल करके आई है, जहां पर इंडिया पाकिस्तान का 14 सितंबर को होने वाले मैच की टिकट्स ही नहीं बिक रही हैं। यानी कि एक ऐसा समय था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच अनाउंस होता था और पलक झपकते ही सारी टिकट्स बिक जाती थी। अब ये रिपोर्ट निकल करके आ
आ रही हैं कि अभी तक टिकट सोल्ड आउट नहीं हुई है और काफी सारा स्टेडियम हमें खाली देखने को मिल सकता है। इसके मल्टीपल रीजंस बताए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जिस तरीके से वॉर हुई उसके बाद टेंशंस है, काफी सारे लोग बॉयकॉट के बारे में मांग भी कर रहे हैं, काफी सारे लोग बॉयकॉट कर भी रहे हैं। बट मेरा ओपिनियन यहां पर सिंपल सा है कि भाई बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है, ये मैच वैसे भी देखने लायक नहीं है। इंडियन टीम इज जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम प्लेइंग दिस मीनिंगलेस एशिया कप। इसमें आप इंडिया ए की टीम भेज सकते थे और किसी भी टीम को, जो भी टीम आप इस वक्त खाली होते, मुझे कैलेंडर देखना पड़ेगा, बट जो भी टीम खाली होती, चाहे वो न्यूजीलैंड होती, इवन वेस्ट इंडीज होती, उससे आप बेटर कंपिटिटिव क्रिकेट खेल सकते थे 2026 के वर्ल्ड टी20 की तैयारी करने के लिए। इससे अगर आप उसको कंपेयर करो इस एशिया कप से, इसका स्तर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। ना पाकिस्तान, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश। मेरे हिसाब से अगर कोई टीम इंडियन टीम को रियल में टक्कर दे सकती है इस एशिया कप में तो वो अफगानिस्तान की टीम है। और वो अगर हम अफगानिस्तान और भारतीय टीम की टक्कर की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि इस एशिया कप का स्तर, इसका लेवल कहां पर है। सो आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एशिया कप। अब इसमें देखो एक आध मैच में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ये क्रिकेट है, बट इंडियन टीम का लेवल किसी भी टीम से वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त बहुत ज्यादा ऊपर है अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो आपका क्या ओपिनियन है? आखिर संजू सैमसन, राजस्थान रॉयल्स, उनकी मैनेजमेंट के बीच मसला चल क्या रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। वेंकटेश अय्यर पर अपना फ्यूचर लिख करके बताओ प्रेडिक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून in the next video.